नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कवर के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं सभी कंठ ध्वनियाँ होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा कंठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर स्थान के आधार बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टाठा, डाढ़ा, अड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आय कंठ तालव्य वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन है? अयोग वाह उसे कहते हैं एक अनुस्वार और एक विसर्ग को। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन मतलब होता है एक ही शब्द का दो बार आ जाना। जैसे दिल्ली में ला दो बार आया है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऐसे सज्जन हो गया, सज्जन, सज्जन में जा दो बार आया है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सा, खा, सा, हा कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर सी ऊष्म संघर्षी या संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी को चवर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इसे नुक्ता वाला भी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष आप कह सकते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष या घोष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका। माँ कौन सा अमानक वर्ण है? देखकर भी आप बता सकते हैं कि अमानक कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है या कहाँ से विकसित हुई है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? छ एक संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि का, हलंत और धन मूर्धन्य सा से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम पहले का आता है, उसके बाद तब इसका वर्ण आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जा, हलंत और इया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है और अंतस्थ व्यंजन हा को छोड़कर
सभी अघोष व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? सॉरी दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। क्वेश्चन ज्ञा क्योंकि जा हलंत प्लस इया से मिलकर बना है। आगे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। दंत व्यंजन के अंतर्गत ता, था, दा, धा ना आते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि टवर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, छा वर्ण किसके योग से बना है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि छा वर्ण का हलंत और मूर्धन्य सा से बना है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है कुल स्वरों की संख्या। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? देखकर भी आप बता सकते हैं, बस ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग आपको ये पता है, टा वर्ग ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 33 है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह के अंतर्गत एक अनुस्वार आता है और एक विसर्ग आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छा ध्वनि के अंतर्गत चा, छा, जा, झा यहाँ आता है जो तालब के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और सभी संयुक्त व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तालब व्यंजन कौन सा है? तालब व्यंजन ऑप्शन नंबर ए अभी ऊपर बताया, चा, छा, जा, झा यहाँ तालब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला, अनुनासिक व्यंजन का संबंध किससे है? अनुनासिक व्यंजन का संबंध नाक और मुंह दोनों से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन हर वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको पता है 11 होती है। दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।